नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया। अब तक हम पराया गम में देखा अपना गम भूल गया। है वही लोग जहाँ में अच्छे जो काम आते थे सो गए। पुलिस पे एलिगेशन लगते हैं कि पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। अभी हमारी एसएसपी फारूक उस्मान साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा आप खुद जाए थाने के विजिट करें, अब तो आपको मीडिया इतना आज़ाद है। इस सिलसिले में डेली स्पेशल न्यूज़ अखबार के एडिटर फरहान दामानी और मेरे घर पे आए तो हमने कहा चले ऐसे तो साहब से कुछ हाल होगा पूछते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं पुलिस के ऊपर इल्जाम लगते हैं, तो उस बारे में आप क्या पुलिस का दिफा करेंगे या क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस पर इल्ज़ाम तो जब से पाकिस्तान बना है लेकर आज तक है, लेकिन पुलिस जिन सर्कमस्टेंसेस में, जिन हालात में काम कर रही है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कितने हैं, दीगर फैसिलिटीज़ क्या हैं, ये आम पब्लिक के बंदे को नहीं पता। जो भी महदूद वसाइल हैं उसमें रहते हुए हम काम कर रहे हैं और मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्राइम को जो जितना रिड्यूस कर सकते हैं वो करें। लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, हम इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। तो उस सिलसिले में जो भी हमारी मैक्सिमम एफ़र्ट्स हैं वो हम यूटिलाइज़ करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी एफ़र्ट्स हैं वो हों, जितना अमन व अमान हम बहाल कर सकते हैं, जितना लोगों को एक महफूज पैसेज हम दे सकते हैं कि जी अमन से और अच्छे तरीके से वो लोग रहें और उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए। हमारा मिशन ये है। अच्छा सर, ये बताएं मेरा घर भी ये नॉर्थ नाज़ाबाद में है, डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक के अंदर है। और मैंने भी यहाँ देखा है जैसे आगा खान कम्युनिटी है, बेसिकली मेरा भी आगा खान सिद्दीक ख्वाजा कब्र से ताल्लुक है, पूरी आगा खानी है। हर ओकेशन पे आप अपनी नफरी भी यहाँ पे जमात खानों पे वहाँ पे तैनात करते हैं। बोरी के पीर साहब आए थे तब देखा आपने नॉर्थ नाज़ाबाद की भी नफरी बहुत अच्छी थी, सब जगह पे थी। आप पे कुछ टाइम पहले 3 महीने पहले कुछ इल्ज़ाम लगे थे दिल पसंद स्वीट वालों के, उस पर क्या था, थोड़ा सा हमारे आसिम को बताएं। देखिए, उसमें ऐसा है कि चूँकि काफ़ी टाइम से वो लोगों ने वहाँ इंक्रोचमेंट्स की हुई थी। अच्छा, पब्लिक के जो गुजरगाह है, जो फुटपाथ है, उस पर इंक्रोचमेंट करके और वो अपना कारोबार कर रहे हैं जो कि इलीगल है। तो डेफिनेटली अब जब वो एक ज़माने से इलीगल काम कर रहे हैं और उसमें मैंने कुछ हर्डल्स डाली या उनको चीज़ से रोका, तो वो फिर इल्ज़ामात उन्होंने लगाने हैं। और मैं ये आपके तवज्जुह से, चैनल की तवज्जुह से बात कहता हूँ कि जी कोई भी साहब आके इस चीज़ को साबित कर दें। सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, आप उसको आगे प्रूफ करें कि आप साबित करें कि जी अगर पुलिस उस मामले में आपके साथ ज्यादती कर रही है या आपसे कोई पैसों की डिमांड किसी ने की है, मेरे स्टाफ में से किसी ने या थाने का कोई भी बंदा, आप मुझे जाके आइडेंटिफाई करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। चौधरी साहब ये तो बात अच्छी की, लेकिन उन्होंने जो दिल पसंद वालों ने किया था, ये मेरे दफ्तर में भी आया था सनी प्लाजा में, वो तो आप पे एलिगेशन लगा रहे थे ऐसे जो पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, थोड़ा सा हमें इसके क्लियर करें सर। देखिए, मैंने उस वक्त भी यही बात की और अब भी ये बात कहता हूँ कि जो भी साहब ये कहते हैं दिल पसंद, क्या मैं पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद एरिया के अंदर कि जी मैंने अगर किसी से कोई पैसों की डिमांड की है तो वह उस चीज़ को साबित करें। अगर वो इसको साबित कर देंगे तो मैं खुद कहता हूँ कि जी मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और ये बात भी आजकल तो व्हाट्सएप और ये मीडिया इतना आज़ाद है, कोई भी मोबाइल पर वीडियो बन सकती है, इससे तो मैं भी आपके मुताबिक हूँ। अच्छा सर, ये मुझे आप बताएं इलाके के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इलाके में मेरे पास यहाँ 5 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक A, B, C, D एंड E। और एक बहुत बड़ी तादाद, जैसा कि आपने बताया कि जी बोरी कम्युनिटी की है, खान कम्युनिटी की है, तो उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उनके हर ओकेजन पे हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हम दूर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एरिए में सब पढ़े लिखे अमन पसंद शहरी हैं। मेरे पास जो मेन क्राइम का रेशो है वो आउटसाइडर्स का है, जो कि कटी पहाड़ी से या पहाड़गंज के इलाके से या ऊपर एम्पियर कॉलोनी से आते हैं। मोस्टली उसके अंदर अफ़गानीज़ हैं कि जो क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, कोई हाल ही का कोई वाक़या हो तो सर हमें बताएं। कोई FIR आपने दर्ज की हो, किसी मुलज़िम को आपने गिरफ्तार किया और कुछ जेल की सलाखों को पीछे भेजा हो? जी, एक पिछले दिनों हमारे पास स्नैचिंग के दौरान 12 तारीख का ये वाक़या, 12 दिसंबर तकरीबन रात 8 बजे,
एक अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल थी 125, और उसके पीछे 3 बेसिकली टोटल लोग थे स्नैचर्स 125 पे, जिन्होंने उसको रोका और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। तो उन्होंने एक फायर किया, जो गोली उस बंदे की दाईं टांग पर लगी। उसके बाद उन्होंने वो मोटरसाइकिल उससे लेकर और फरार हो गए। तो वह जैसे ही इस वाक़े की इतला मिली 15 पर, हमारी 15 की गाड़ी पहुंची, मैं भी मौके पर पहुंचा। उससे पहले जो लोग वहाँ थे वो जख्मी को उठाकर क्रॉस द रोड में हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ ले गए। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जो उसमें जो बंदा ज़ख्मी हुआ था साजिद, उसका नाम था साजिद मतलब खालिक, और तकरीबन 40 ईयर उसकी एज थी। तो उस वक्त तो बंदा स्टेबल कंडीशन में था, बहुत अच्छे तरीके से उसने बात की, स्टेटमेंट दिया। मेरे ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पहुँचा, ड्यूटी ऑफिसर ने उसका स्टेटमेंट लिया। तो बेहतरीन कंडीशन में था। उसके लवाकिन से मैंने पूछा कि जी आप इसे कहीं ले जाना चाहते हैं या ऐसे? उन्होंने कहा कि हम मुतमईन हैं और हम इसका इलाज यहीं कंटिन्यू करेंगे। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद जब मेरे ड्यूटी ऑफिसर वापस थाने पहुंचता है, तो उसके पहुंचने के 10 मिनट बाद इतला आती है कि जी वो जो ज़ख्मी था वो एक्सपायर हो गया। तो वेरी शॉकिंग कि जी दाईं टांग में गोली लगने से अमूमन कैजुअलिटीज़ या एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बनस्बत कि अगर बाईं टांग में गोली लगे। वेल जी, हमने उस पर काम शुरू किया। थोड़ी सी हमें परेशानी उसमें हुई कि बेसिकली जो उसमें मुतवफ़ी था वो सराइकी कम्युनिटी से था, और जो उसकी वाइफ थी वो पश्तून थी। तो कुछ आपस में इनके डिस्प्यूट के FIR में डिले हुए काफ़ी ज़्यादा। पोस्टमार्टम उन्होंने नहीं करवाया लाश का, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि आया कि इसमें हॉस्पिटल की कोई नेग्लिजेंसी थी। तो तकरीबन इस दौरान 10 दिन का अरसा गुजर गया। अफसरान वाला को बताया गया कि जी ठीक है, आप इसमें अपनी तरफ से FIR करें सरकार जरिए। उसमें हमने FIR दर्ज की। उसके बाद इंफॉर्मेशन की मदद से जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज से काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो 2 मुजरिम थे वो हमने गिरफ्तार कर लिए। थोड़ा सा सर इसकी डिटेल आप देंगे, क्या नाम था? उसमें जो पहला बंदा हमने पकड़ा उसका नाम था जमाल शाह, उर्फ बलूच के नाम से वो मशहूर था, और हैबिचुअल क्रिमिनल था वो। बेसिकली उसकी तकरीबन सेंट्रल के मुख्तलिफ थाना जात में कुछ 6 से 7 FIR थी। और फिर मज़ीद इंटरोगेशन के दौरान उसने अपने दूसरे साथी का नाम बताया, जिसका नाम बिलाल था। और जमाल शाह की पॉइंटेशन पर जो है वेपन भी रिकवर हुआ, जो कि उस वक्त कत्ल के दौरान इस्तेमाल हुआ। बिलाल ने भी मज़ीद इंकशाफ किया कि जो इनका तीसरा साथी है, जिसका नाम जंगई है, मोटरसाइकिल जो है, जो छीनी की मोटरसाइकिल है, वो उसके कब्जे में, जबकि बिलाल के कब्जे से जो मोटरसाइकिल मिली वो रिजविया थाने से गन पॉइंट में छीनी गई थी। 2 मुल्ज़िमान इसमें गिरफ्तार हैं, और जंगई के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार करें। अच्छा सर, ये बताया कि आप इतना तजुर्बा है, आप ऐसे तो डिफेंस भी रहे, सब जगह रहे, कि एक शख्स आ रहा है, आप इसको, आपके पुलिस वाले उसको लेके आ रहे हैं कि भाई इनके पास कागजात नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई चीज़ इससे बरामद होती है, तो आपका पहला तरीका क्या है? मार धार है? किस तरीके से आप इसको कहते हैं कि वाकई ये मुलजिम है, CRO निकलवाते, क्या तरीकाकार है? नहीं, देखिए, मार धाड़ वाला तरीकाकार तो कम अज़ कम मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता। बहुत सारे तरीके हैं इंटरोगेशन करने के। और अब जो सबसे अच्छी अचीवमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के पास आई है, वो एक डिवाइस है तलाश के नाम से। तलाश, जो IG साहब ने भी इसको अपने उसमें IG साहब की एफर्ट्स थी, उसमें हमारे IT डिपार्टमेंट्स की एफर्ट्स थी, और मैं समझता हूँ एक बहुत ही वैल्यूएबल गैजेट्स पुलिस को मिल गया है, जिसकी मदद से हमारी टाइम सेविंग भी है। क्योंकि हम उसी वक्त रोड पे अगर हमने कोई सस्पिशियस बंदे को रोका हुआ है या किसी गाड़ी को रोका हुआ है, तो हम उसी वक्त उसको क्लियर कर लेते हैं उस डिवाइस की मदद से। उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्साइज का डाटा है, CRO है, मोबाइल नंबर्स की मदद से हम उसमें ट्रेस कर सकते हैं, CNSA की नंबर मदद से ट्रेस कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स की मदद से ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध पुलिस की, और इसके लिए हम मशकूर हैं IG साहब के और हमारे IT डिपार्टमेंट के, कि जिन्होंने ये एक बहुत अच्छी चीज़ पुलिस को प्रोवाइड की। और चूँकि आज जो दौर चल रहा है, मौजूदा दौर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है, और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी कि हर चीज़ को आप फिंगर टिप्स पे ला सकते हैं। तो उस हवाले से ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है
और हमें इसमें बहुत ज़्यादा समझने की आसानी है टाइम सेविंग की, गाड़ी या बंदे को आइडेंटिफाई करने। अच्छा सर, ये पता है कि किसी को आपसे मुलाकात करनी हो, किसी इलाके को बस रहे हो, तो आप जैसा भी हमें बता रहे थे, बेधड़क वो मेरे पास आ जाए। आप अपना कोई मोबाइल नंबर, कोई आपने बाहर लिखा हुआ है, किसी को कोई परेशान रहेगा आपसे रब्ता करें? जी बिल्कुल, देखिए मोबाइल नंबर भी लोगों को पास मौजूद हैं, और पुलिस स्टेशन बेसिकली एक पब्लिक प्लेस है। मैं नहीं समझता कि पुलिस स्टेशन में आने के लिए किसी को किसी इजाज़त की ज़रूरत है। कोई भी शहरी, जिसे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, हम उसकी मदद के लिए 24 आवर्स यहाँ मौजूद हैं। थाना एक ऐसी वाहिद जगह है जो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि 365 डेज अ ईयर और पूरा 30 डेज अ मंथ, 7 डेज अ वीक, 24 आवर्स अ डे आपको यहाँ लोग मिले। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल ये है कि जब आपकी मीटिंग्स होती है एसएचओ की, एसएसपी के पास, आपको पहली हिदायत क्या होती है सर? हिदायत तो देखिए अफसरान वाला की तरफ से यही होती है कि जी इलाके के अंदर जो भी क्राइम है उसको कंट्रोल करें, स्नैचर्स जो है इनको कंट्रोल करें, ठीक है। और अगर कोई वारदात हो गई है तो उस वारदात को जो है वो आइडेंटिफाई करके और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करें। बहुत शुक्रिया ये, और भाई दिल पसंद वाले साहब, आप जिसकी रेफरेंस पे मेरे पास आए थे दफ्तर में, और आपने फिर एक भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि आपने और उनकी खबर नहीं चलाई। ऐसे खबर नहीं, आप प्रूफ लेके आ जाए तो मैं ऐसी एसएचओ के खिलाफ भी खबर चलाऊंगा। आप प्रूफ देना, कोई आपके कहने से वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तब मैं अपनी सहाफ़त में भी बता सकता हूँ कि भाई हम पे भी बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। सही ना कि भाई ये लिफाफे वाले हर जगह से पैसे लेते हैं, बदले लेते हैं, तो हर जगह पे लगते हैं, हर बंदे का अपना ईमान है। तो आप प्रूफ ज़रूर दीजिएगा एसएचओ के लिए। हम आपकी एसएचओ साहब से मुलाकात हो गई, और मैं पहले भी आया था, शायद एसएचओ साहब छुट्टी पे थे, तो मेरे भाई कोई हमने इनसे पैसे नहीं लिए, ये अल्लाह जानता है, और ना हमारे कोई ये एसएचओ रिश्तेदार है। तो आपने ये जो अली खान को बताया था कि यार वो आपके बंदे गया होगा, पैसे ले लिए एसएचओ से, आपने खबर नहीं लगाई, आप प्रूफ ज़रूर दे मुझे। आप कह रहे थे कबाड़ी को भी लेके आए, पैसे लिया, वैसे हर आदमी पे इल्जाम हो जाते हैं। आप एक प्रूफ दे दें, कल मैं इनका इंटरव्यू भी लगाऊंगा, और लोग बता देते कि एक अफसर की आंखों के जमीन इसकी सदाकत साबित कर दी। मैं तो यही कहूँगा इंटरव्यू में कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, आदमी का चेहरा बोलता है। तो आप सबको जरूर दीजिएगा, हम एसएचओ साहब के भी खिलाफ लगाएंगे, बिल्कुल खबर लगाएंगे। लेकिन इस तरीके से आप जब तो मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा दिए कि यार हमने इनको एक चीज़ दी और उन्होंने आपके अखबार में लगाई नहीं, तो आप भाई एसएचओ साहब सामने बैठे, मैंने इनको कॉल भी की थी, उस टाइम पे भी मैंने इनका मौक़िफ़ लिया था। मैं इससे मुतमईन था, ऐसे हम अखबार में किसी के खिलाफ किसी की इज्जत पे हम नहीं उछाल सकते। आप प्रूफ ज़रूर दीजिएगा भाई, मैं आपका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपका भी यही है, तो कुछ एसएचओ साहब कहना चाह रहे हैं। मैं आपके तवज्जो से एक चीज़ और, दिलपसंद वालों की तरफ से ऐसा मुझे कोई डायरेक्ट शिकायत नहीं आई। मुझे जो एक इशू था वो उनके बराबर में आगा जूस के नाम से, आगा जूस दोनों हमारे पास आए थे सर। मैं इनके नाम बेसिकली आगा जूस वाले जो साहब हैं उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी कि जी, और उन्होंने उसको वायरल किया, ठीक है, कि जी हमसे पैसे मांगे गए थे, हमने पैसे नहीं दिए, तो हमें जो है ना वो धमकियाँ दी गई हैं। बिल्कुल। जिस पर मैंने उन साहब से कहा था कि जी ठीक है, आप आ जाएँ, आप मुझे साबित कर दें कि मेरा थाने का कोई अफसर या कोई जवान जो आपके पास आया जिसने पैसों की डिमांड की या आपसे कोई खाने पीने की चीज़ की डिमांड की, आप मुझे पॉइंट आउट करें, मैं उसके खिलाफ एफआईआर करूँ। लेकिन अगर आपकी एलिगेशन गलत निकली तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूँ। बिल्कुल सही है, इसलिए कि आप मेरे डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रहे हैं और मुझे और मेरे स्टाफ को भी, ठीक है। उन्होंने कहा जी नॉर्थ नाज़ाबाद पुलिस स्टेशन, तो नॉर्थ नाज़ाबाद जब पुलिस स्टेशन का नाम आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पर सुपरवाइजरी ऑफिसर। तो मैंने उनसे ये बड़ी क्लियरली ये बात कही, इवन मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा कि मैंने कहा सर इस पर एक इंक्वायरी इनिशिएट करें, उन साहब को बनाएं, उनके इस चीज़ को साबित करें जो इन्होंने कहा है। माशाल्लाह इनकी शॉप में कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर मेरा कोई जवान या मेरा कोई अफसर अगर इनसे जाकर कोई डिमांड कर रहा है तो डेफिनेटली इनके पास वीडियोज़ भी होनी चाहिए। तो मैं फिर आपके चैनल के तवज्जो से इनको ये मैसेज दोबारा देना चाह रहा हूँ कि आप आएँ और मुझे आके इसका कोई प्रूफ दें। मेरे खिलाफ है तो भी आप ले आएँ, या मेरे सीनियर्स के पास चले जाएँ अगर मेरे पास नहीं आना चाहते, मुझसे आपको किसी किस्म का कोई खौफ है कि जी मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करूँगा, मेरे सीनियर्स के पास चले जाएँ। और मेरे स्टाफ के अगेंस्ट अगर आपके पास कुछ है तो मैं आपको ये बात एश्योर कर रहा हूँ, आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप आएँ, मैं उनके खिलाफ एफआईआर करूँ।
अच्छा, ऐसे तो साहब आप ज़रा ये कहिए, मैंने आपको 2 महीने पहले शायद कॉल भी की थी सर, और मैंने आपका भी मौक़िफ़ लिया था, मैंने बताया था आपने यही चीज़ मुझे की थी, सही बात है सर? सही, बिल्कुल। अच्छा, अब उनका ये कहना, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, जैसे हर एक की प्राइवेसी होती है, जैसे आपके अंदर आपने अपने मुँह पर छोड़े होते हैं, हमने अपने ज़राए इब्लाग हमें बताते हैं कि ये है, तो मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा था आगा जोश वालों का। ऐसे तो साहब ने खुद ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया, और उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी चीज़ एक बात और भी कह दी कि मैंने अफसरान को ये चीज़ कहा था, आप इनको इंक्वायरी करें। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम मेरा अमला इसके अंदर इन्वॉल्व है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और आपने जो हम पे इल्ज़ामात लगाए नहीं है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, कोई मैसेज देना चाहे? ये मैसेज सिर्फ लोगों के लिए है कि देखें, पुलिस जो है सेल्फ खुद जो भी मैक्सिमम एफर्ट्स है वो कर रही है, लेकिन जब तक पब्लिक पुलिस के साथ नहीं है बहुत सारी हमारी एफर्ट्स बेकार हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, कराची के सिटीजन्स हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है उसकी आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें, और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जी प्लीज़ आप सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाएं, जो मैक्सिमम हो सकते हैं आपके पास, अपने घर में, अपनी गली में, उस रोड पर, क्योंकि उसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ में काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं, उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में और क्राइम को रिड्यूस करने में। अच्छा सर, ये मैं मॉर्निंग में एजुकेशन डिपार्टमेंट में मामा पारसी में म्यूज़िक टीचर भी हूँ। हमारी अखबार की कॉपियाँ स्कूलों में बहुत जाती है। 9th-10th का भी रिजल्ट 9th का है, तो कुछ बच्चों को एक मैसेज देना चाहे, 9th-10th के बच्चों को जो अभी क्लियर हुए पेपर से, उनके लिए कोई आपका मैसेज हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही अखबार पढ़ते हैं ना हमारे। मैं खुद स्कूल मामा पारसी में होता हूँ, म्यूज़िक टीचर भी होता है मॉर्निंग में, तो हमारी सारी कॉपियाँ स्कूलों में बहुत जाती है। कुछ स्कूल के बच्चों के लिए कोई मैसेज? देखिए, स्कूल के बच्चों के लिए तो एक मैसेज यही है कि जी अपनी एजुकेशन पर फोकस करें। आपके जो पेरेंट्स हैं वो किन ज़राए से, किन तकलीफ़ से गुजर कर आपके एजुकेशन के लिए वो सब कर रहे हैं, ये चीज़ आपको नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज आपको कब होगी, जब आप खुद इस प्रैक्टिकल एज में आएंगे, फिर आपको पता होगा कि जी आपके पेरेंट्स ने किन कंडीशंस के अंदर आपकी एजुकेशन कंप्लीट करवाई। तो बजाय उसके कि और चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, वो उनके लिए आप कुछ बन जाएंगे तो समझ लें कि एक उनकी जो खुशी होगी आपको उस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता। और ये भी 9th के बच्चे जो क्लियर हुए, उनके लिए कोई मैसेज? 9th-10th के जो बच्चे हैं उनके लिए जनाब अच्छी तरीके से जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ भी एक उनका बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अक्सर हमारे पास ये भी आती हैं कि जी बच्चों का जो बिहेवियर है वो पेरेंट्स के साथ बड़ा रूड है आजकल। उसकी थोड़ी सी बेसिक वजह मैं समझता हूँ कि शायद हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है। तो मैं खुद भी इस चीज़ का कायल हूँ कि जी इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, और बच्चों को जो है ये एक एडवाइस कह लें, एक मैसेज कह लें कि बेटा मैक्सिमम आप फोकस करें अपनी एजुकेशन पर, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रखें। वो आप लोगों के लिए किस कदर तकलीफ़ में होते हैं, किस कदर परेशानी से आप लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और ऑल मॉनिटर्स, आपने देखा पुलिस क्या होती है। आपके जहन में जो बच्चे थे कि पेट बाहर निकला हुआ है, ये होते हैं, आपने देखा प्रॉपर यूनिफॉर्म ऐसे जो साहब ने पहना है, और उनकी गुफ्तगू से आपको पता चल गया होगा कितने पढ़े लिखे। तो बेटा एक वो भी पुलिस होती है, एक ये भी पुलिस होती है। अब आप वीडियो को जितना भी उसको शेयर कीजिएगा, और कल के न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी खबर लगेगी बच्चों को जो एक मैसेज दिया हुआ है। तो ऑल मॉनिटर्स, इसको ज़्यादा कॉपियाँ लेके आना है, और ज़्यादा कॉपियाँ आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ताकि हर जगह पर अखबार जाए। परवेज़ मैघानी, डेली न्यूज़ रिपोर्टर, कराची।